आज का पद उत्पत्ति अध्याय 31 पद 36 से 42 तक है। आइए हम इसे मिलकर पढ़ें। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहां अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे, और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनैले जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को, तू मुझ ही से उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। आमीन। याकूब को क्रोध आया। 20 वर्षों तक उसने अपने मामा लाबान के घर में ईमानदारी से काम किया था, लेकिन उसे मिला केवल अविश्वास और अन्याय। सामान की तलाशी लेने और चोर समझे जाने की स्थिति में याकूब अब और सहन नहीं कर सका और बोला, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? वह अन्याय जो उसने इतने समय से सहा था फूट पड़ा, लेकिन यह क्रोध केवल भावनाओं का एक विस्फोट नहीं था, यह सच्चाई बोलने का साहस था, परमेश्वर के सामने अपनी बेगुनाही दिखाने का साहस था। याकूब कहता है, तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? यद्यपि उसे राहेल द्वारा गृहदेवता चुराने का तथ्य नहीं पता था, उसके शब्दों में परमेश्वर के सामने ईमानदारी झलकती है। यह स्वीकारोक्ति है कि उसने लंबे समय तक ईमानदारी से जीवन जिया है और उस जीवन में कोई शर्म नहीं थी। ईमानदारी एक अल्पकालिक लड़ाई नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक लड़ाई है। भले ही यह दिखाई न दे और भले ही यह तुरंत अन्यायपूर्ण लगे, परमेश्वर और मनुष्यों के सामने एक ईमानदार जीवन अंततः प्रकट होता है। याकूब अपने पिछले जीवन को याद करता है। वह कहता है कि उसने दिन में गर्मी और रात में ठंड सहन करते हुए बिना ठीक से सोए अपने मामा की भेड़ बकरियों की देखभाल की। फटे हुए जानवरों की जिम्मेदारी भी उसी ने ली थी और उसकी मजदूरी 10 बार बदली गई थी। उसे 20 वर्षों तक अनुचित व्यवहार मिला, लेकिन उसने कभी भी अपने मामा की कोई चीज चुराई या नुकसान नहीं पहुंचाया। यह विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि हमेशा अच्छी परिस्थितियां ही मिलेंगी। याकूब की तरह हमें भी कभी कभी अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में लंबे समय तक टिके रहना पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर उस समय भी साथ थे। याकूब इस प्रकार स्वीकार करता है, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। हां, यदि परमेश्वर न होते तो हम पहले ही नष्ट हो गए होते। मनुष्य ने नहीं देखा होगा, लेकिन परमेश्वर देख रहे थे। परमेश्वर याकूब के हाथों के श्रम को, उसके अन्यायपूर्ण आंसुओं को और उसकी अकेली रातों को नहीं भूले थे। इसलिए वह कहता है कि परमेश्वर ने पिछली रात लाबान को डांटा था। परमेश्वर कभी कभी सीधे हस्तक्षेप करते हैं और कभी कभी मौन रहते हुए भी दिखते हैं, लेकिन वे कभी भी मुंह नहीं फेरते। याकूब ने मनुष्य की स्वीकृति नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्वीकृति की लालसा की। परमेश्वर ने देखा। यह एक वाक्य उसके 20 वर्षों तक उसे संभाले रखा। हमें भी याद रखना चाहिए, हमारी मेहनत को देखने वाला परमेश्वर है। जब हम लोगों को दिखाने की कोशिश करने के बजाय परमेश्वर की आंखों के प्रति सचेत होकर जीते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि अन्यायपूर्ण क्षण, मौन के क्षण और समर्पण का पसीना भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज भी परमेश्वर हमारे साथ हैं। यदि वह साथ न होते तो हम इस स्थान पर खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि वह साथ हैं।
हम अभी भी चल सकते हैं।